सावन में कांवड़ यात्रा में अब डाक कांवड़ शुरू होने वाली है। बता दें कि जिसको लेकर पुलिस ने ऐसे दुपहिया वाहनों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो साइलेंसर निकाल कर पटाखे बजाते हुए यात्रा करते हैं, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने हरिद्वार की ओर जाने वाले कांवड़ रूट पर जगह जगह दुपहिया वाहन चेक इन अभियान चला है, जिसमें पुलिस उन दुपहिया वाहनों को रोक रही है जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से या तो साइलेंसर निकालते हैं या फिर उसे मॉडिफाई करवा के उसे लगाए हुए हैं। ऐसे में पुलिस इन सभी मोटरसाइकिलों के चालान कर रही है और इस क्रम में आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने लगभग 3 दर्जन से अधिक दुपहिया वाहनों के चालान करके उनके मालिकों को हिदायत दी है और साइलेंसर उतरवाने के नियम के अनुसार साइलेंसर लगाकर अपनी यात्रा करें, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जो मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं उसमें पटाखे बजते हैं और वो हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। आप विदित हैं कि अब डाक कांवड़ शुरू होने वाली है और इसमें बार बार निर्देश भी दिया जा रहा है और आह्वान भी किया जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर हैं उसको ना निकाला जाए। इससे अग्निकांड होने की संभावना रहती है और इससे जो पटाखे जिसको कहते हैं बजाते हैं उससे जिनके हृदय में कोई समस्या है या पेसमेकर लगा है उनको भी आघात पहुंचता है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। ड्यूटी पर लापरवाही को लेकर वेतन काटने और निलंबित करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही समस्या पर समाधान करने का उन्होंने कहा है। एसएसपी ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। झगड़ा फसाद और सड़क पर जाम ना लगाने के लिए एसएसपी ने कहा है। बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने मुजफ्फरनगर के हृदय स्थित शिव चौक का मामला बताया है। आज मैं 10 लोगों को निलंबित करने का रिपोर्ट भेज रहा हूँ जो गैर जनपद के हैं, गैर जनपद, बाकी अपने जनपद में खुद निलंबित कर दूंगा। इसलिए ड्यूटी से लापरवाही कोई ना करे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए और सबको बहुत प्यार से बहुत अच्छे ढंग से टैकल करके यहाँ से भीड़ जितनी कम हो सके उतनी अच्छी है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने सहारनपुर की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इकरा हसन के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही निंदनीय है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद से मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें इकरा हसन को न्याय दिलाने और समाज में सौहार्द कायम रखने की दिशा में रणनीति तय की जाएगी। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि ये सिर्फ एक महिला का मामला नहीं है, बल्कि संविधान, सनातन और आवाज उठाने का अधिकार का मामला है। बात है कि जनप्रतिनिधि ने किसी आम जनता को भी, अधिकारी को, किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है गेट आउट में, जब तक कि वो हिंसक ना हो, वो अमर्यादित बर्ताव ना करे। ऐसा वहाँ कुछ हुआ नहीं। और जहाँ तक इकरा हसन की बात है, वो बहुत सभ्य और सुशील है, वेल एजुकेटेड है, हमेशा अच्छा आचरण करते हैं और आपको आश्चर्य होगा पार्लियामेंट के फ्लोर पर। उत्तर भारत में हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने नौरंगा और सुधास छपरा पहुंचकर तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और गंगा किनारे स्थायी बांध के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। वहीं आप देख सकते हैं कि बलिया शहर से सटे गायत्री मंदिर के आसपास बने घरों में गंगा का पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं सिंचाई और बाढ़ विभाग के अधिशासित अभियंता का कहना है कि गंगा नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगातार बढ़ रहा है, जो डैमेज लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन इससे कटान की स्थिति या फिर ग्रामवासियों को कोई भी खतरा नहीं है। हम लोग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में पहलगाम हमले में शहीद शिव भक्त का अनोखा मामला एक सामने आया है। दिल्ली निवासी हर साल
अलग अलग कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। जनपद में आगमन के बाद से अनोखी कांवड़ यात्रा लगातार चर्चे का विषय बनी हुई है। आतंकी हमले में शहीदों को याद करने के लिए ये शिव कांवड़ लेकर निकला है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ये कांवड़ निकाली गई है। अनोखी कांवड़ को देखने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दिल्ली निवासी अनुपम हरिद्वार से अनोखी कांवड़ यात्रा लेकर निकले हुए अनुपम की चौधरी कांवड़ ने श्रद्धालुओं को मन मोह लिया है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर ये अनोखी कांवड़ देखने को मिली है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक 16 साल की युवती को 1 साल के अंदर 7 बार सांप ने काटा है और काटने के बाद से सांप गायब हो गया है। युवती को बार बार सर्प के द्वारा काटने पर परिजनों के द्वारा उसका इलाज कराया जाता है। युवती के साथ हो रही घटना पूरे गांव सहित जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों युवती को सर्प बार बार काट रहा है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की राट कोतवाली क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां पर निवासी 16 साल की बेटी डॉली को एक साल के भीतर 7 बार सर्प के द्वारा काटे जाने की बात से सनसनी फैली हुई है। डॉली और उसके परिजनों का कहना है कि डॉली को सर्प दिखाई देता है और उसे बार बार काट भी लेता है। उसे सपने में भी सांप दिखाई देता है और बताया है कि वो सर्प के डसने से अपनी बहन के घर उसके ससुराल गई, लेकिन वहां भी उसको सांप ने काट लिया, जिससे वो फिर अपने घर लौट आई और डरी हुई थी। डॉली के परिजनों ने डॉली के हाथ की उंगलियों पर सर्प दंश के निशान भी दिखाते हुए बताया है कि सर्प के द्वारा काटे जाने पर हर बार डॉली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन समय पर इलाज होने से वो ठीक भी हो जाती है। लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल में कम से कम 6 से 7 बार बच्ची को सर्पदंश किया हुआ है और हर बार निशान भी बन जाते हैं हाथों में, कई बार पैरों में भी काटा हुआ है और अभी जो वर्तमान में इलाज उसका पनवाड़ी में चल रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? गांव में पूरे जनपद में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय तो जाहिर सी बात है, 1 साल में 7 बार काटा गया है तो चर्चा तो होगी। है आपका 30 से क्या समस्या है? 30 सिंह इसमें सांप ने काट लिया तो वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। कितनी बार काट चुका था? 6-7 बार काट 7 बार। हाँ। इसी को काटता है हर बार? तो दिखाई भी नहीं देता सांप। अच्छा। 7 में महोबा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। श्रीनगर स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के सुहावने मौसम में स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को डांस फ्लोर बना दिया और महिला और पुलिस कर्मी फिल्मी गाने पर थिरकते हुए नजर आए, जबकि मरीज इलाज के लिए घंटों इंतजार करते रहे। तो वहीं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के डांस का वीडियो गुरुवार शाम 5 बजे का बताया जा रहा है और इस घटना का वीडियो सामने आया है। लोगों ने कहा कि अस्पताल अब मनोरंजन स्थल बन गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझता है, वहां ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। वीडियो सामने आने के बाद से लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महोबा जनपद में 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी है। जिले की सदर तहसील के गांव में बीती देर रात करीब 2 बजे एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे सो रहे परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अंधेरे और तेज बारिश के बीच ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी मशीन की मदद से मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। सभी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिसमें हमारी चाची और छोटा चाची का लड़का वो खत्म हो गया और चाचा बड़ा लड़का उनका ये जिला अस्पताल में भर्ती है। और यही कि प्रशासन से जो सेवाएं हैं उनको इलाज और व्यवस्था जो भी हो वो मुहैया हो। भैया कैसे गिरा मकान? वो बारिश से हो तो 2 दिन से बारिश हो रही है तो उसी की वजह से दिवाली वाले पुराने मकान थे। मकान घर को पानी बार से। किसका मकान है? वृंदा यादव। अच्छा, कितने लोग चपे हैं? 4 लोग चपे थे, 2 लोग निकाल रहे, 2 लोग मर गई थी। अच्छा, कैसी घटना हुई है? अभी पानी गिर गया सीधे चक गए।
पानी भरसो जब गए सोचते हुए लोग 2 लोग बचे हैं और 2 खत्म मौके पे हो गए। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? अब 20-25 छिड़ियाँ थी और 2 लोग बिल्कुल मौके पे खत्म हो गए। अच्छा, फिर कैसे? सेंट्रल नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश के 2 साथियों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लाखों रुपए के चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। शातिर बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में निर्माणाधीन सीटियों पर चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। सेंट्रल नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। सेंट्रल नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश का एक साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, बिजली के ट्रांसफार्मर के कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। शातिर बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अपने साथी के साथ मिलकर लगातार अंजाम दे रहा था। सेंट्रल नोएडा के बादलपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। 18 जुलाई को बादलपुर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो वह लोग गाड़ी तेज़ी से दौड़ाने लगे। आगे रास्ते में गाड़ी वो फंस गई और उतर कर ये लोग पैदल भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनको आत्मसमर्पण हेतु बोला गया, परंतु वह नहीं रुके और पुलिस टीम